Hello students, myself Anuradha Swami. I am from RSV Group of Schools. In previous class we were discussed the reproductive events and now we are going to discuss the male reproductive system. The first thing which always comes in our mind, what is the male reproductive system and what is the role of this system in male and what is the function of this system. Now we are discussed in detail. The first one is located in pelvis region. ये सिस्टम जो होता है बच्चों वो pelvis region में situated होता है. The male reproductive system includes a pair of testes, accessory ducts, accessory glands and external genitalia. इन सभी पार्ट से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है. You can see in this image a different type of parts are showing in this image. And the first one is testis situated into scrotum, and then vasa differentia. Vasa differens can through seminal vesicle, prostate gland and Cowper gland, and the lots of system are comprises the male reproductive system. Now you can see in this image a pair of testes present in scrotum sac. In this diagram you can see pair form of testes in present and the testes are present in scrotal sac. Accessory ducts: reta testis, vasa efferentia, epididymis, vasa deferens. In this image you can see reta testis, the outer accessory ducts arises from the testis and they convert into vasa efferentia and they run through epididymis and they finally run through vasa deferens. And external genitalia is penis. Penis is genital as well as reproductive organ. बच्चों पेनिस इज जेनिटल एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि पेनिस जो होता है बच्चों वो दोनों काम करता है मेल के अंदर. फीमेल में तो क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी एपर्चर दोनों सेपरेट होते हैं, बट मेल के अंदर क्या होता है दोनों एक ही की प्रोसेस के थ्रू रन करते हैं. अब आप इस डायग्राम में आप बहुत क्लियर विजन से देख सकते हैं. थोड़ा बेसिक क्लियर करना चाहेंगे कि जो टेस्टिस है आपको वन पेयर फॉर्म में दिख रहे हैं, वो पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होते हैं और टेस्टिस जो होते हैं बच्चों स्क्रोटल सैक में होते हैं. स्क्रोटल सैक में रीज़न ये होता है क्योंकि ये इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा कम चाहिए. नॉर्मली एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है और स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है वो 2.5 डिग्री तक कम होता है, और ये जो कम टेम्परेचर होता है वो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए अच्छा होता है. टेस्टिस जो होते हैं बच्चों इसके अंदर 200 to 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जो लोब्स के फॉर्म में होते हैं और ईच लोब्स हैव 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स. जितनी भी लोब्स होती है उसमें 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है और इनके अंदर जो होता है स्पर्म का प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. अब जो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है तो इसके थ्रू ये रेटा टेस्टिस एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैन ये एपिडिडाइमिस दैन वासा एफरेंशिया के थ्रू कैरी करते हुए एपिडिडाइमिस में रहते हैं. एपिडिडाइमिस में जो स्पर्म होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है. देन यहाँ से स्पर्म वासा डिफरेंस के थ्रू रन करते हुए सीधा यूरिनरी ब्लैडर को ज्वाइन करता है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूरेटर भी ज्वाइन कर रही है जो इट्स अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड ये दोनों यहाँ से ज्वाइन करते हुए सेमिनल वेसिकल. यहाँ पर आपको कुछ एसेसरी ग्लैंड्स दिखाई दे रही है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ऑल्सो वी नॉन एज काउपर ग्लैंड. ये तीनों जो ग्लैंड्स होती है अपने सिक्रेशन सीमन का फॉर्मेशन करती है और यहाँ से ये ओपन होती है पेनिस के थ्रू, पेनिस ऑर्फिस के थ्रू. अब बच्चों आप देख रहे हैं ब्लैडर और यूरेटर. ब्लैडर में जो यूरिन का जो फॉर्मेशन, यूरिन जो स्टोरेज होता है, एंड एज वेल आप देख सकते हैं कि यूरेटर के थ्रू जो नॉर्मली आप देख रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, तो दोनों का जो कंपोजिशन है वो एक ही ऑर्गन के थ्रू रिलीज होता है. तो ये जो सिस्टम होता है ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव को बनाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टेस्टिस इन डिटेल. In this diagram, you can see testis, epididymis and ductus deferens frontal section of you. In this image, you can see a different type of
lobes, 200 to 250 types of lobes are present in testis, and each lobe have a 2 to 3 seminiferous tubules, and web-like structure is reta testis, and they open into vasa efferentia, and they again open into vasa deferens, जो स्पर्म को कैरी करने का काम करती है। अब नॉर्मली हम बात करते हैं कि इन ह्यूमन बींग्स मेल गोनाड्स जो होते हैं वो पेयर फॉर्म में होते हैं, जिन्हें टेस्टिस कहते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, और उनमें हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इनकी अगर शेप की बात करते हैं तो इनकी ओवल शेप होती है, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, और लेंथ जो होती है इनकी 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और विड्थ जो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। नॉर्मली ये एब्डोमिनल कैविटी के आउटर साइड में सिचुएटेड होते हैं, जिसमें एक पाउच में जिसे स्क्रोटम कहते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो एब्डोमिनल या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को बहुत अच्छे से इंड्यूस करवाता है। टेस्टिस की जो कवरिंग होती है बच्चों, 2 टाइप की कवरिंग होती है। द फर्स्ट वन इज कैप्सूल ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड इनसाइड एज अ सेप्टा। We can say the outer covering of the testis is tunica albuginea and the inner covering of the testis is tunica vaginalis. And each testis have 250 compartments called testicular lobules, and each lobule 1 to 3 convoluted seminiferous tubules. अब आप बच्चों इसमें इजीली देख सकते हैं कि सेमिनिफेरस के ट्यूबल्स के बारे में स्ट्रक्चर करेंगे। एक टेस्टिस के अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूबल का एक सेक्शनल व्यू डायग्राम है, जिसमें आपको स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट्स, सेल्स ऑफ सर्टोली, स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटोजोआ आपको शो हो रहा है, और इन सभी टर्मिनोलॉजी में बहुत सा डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट वन इज मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स जो होती है बच्चों, उसमें म्यूटिक डिवीजन होता है, और म्यूटिक डिवीजन के थ्रू क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इन सेमिनिफेरस ट्यूबल Sertoli cells, we also known as supporting cells, are present, and they provide nutrition to the germ cell. And the region outside the seminiferous tubules called interstitial space contains small blood vessel and interstitial cells, also known as Leydig cells. जब हम सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की बात करते हैं तो उसमें जो आउटर कवरिंग जो लाइनिंग होती है वो जर्म सेल्स की होती है, और इन्हीं जर्म सेल्स में म्यूटिक डिवीजन होता है, जिसके थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर आपको सर्टोली सेल्स दिखाई दे रही है सेंटर में, और आप इस इमेज में क्लियर देख सकते हैं। और ये जो सर्टोली सेल्स होती है बच्चों, ये जो जर्म सेल्स होते हैं जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। आप भी अच्छे से जानते हैं, अगर हम भी खाना नहीं खाते हैं तो हमें भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और हमें भी एनर्जी नहीं रहती, और हमारा कोई भी बॉडी का फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं हो सकता अगर हम काफ़ी दिनों तक खाना नहीं खाएं। तो ऐसी ही बात सेमिनिफेरस ट्यूबल या स्पर्म के अंदर है कि सभी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिशन का जो वर्क है वो सर्टोली सेल्स करती है। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्टोली सेल्स, और नॉर्मली ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है CBSE बोर्ड में कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सर्टोली सेल्स इन सेमिनिफेरस ट्यूबल, एंड द आंसर इज द प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। अब आप देख सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में बाहर की तरफ आपको इंटरस्टियल सेल्स दिखाई दे रही है, और ये जो सेल्स होती है उसमें कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ लीडिंग सेल्स होती हैं। हम इसे इंटरस्टियल सेल्स या लीडिंग सेल्स भी आ सकते हैं। बच्चों जब कहीं एग्जाम में इंटरस्टियल सेल्स आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लीडिंग सेल्स ऑल्सो नोन एज इंटरस्टियल सेल्स। ओके, लीडिंग सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, बिकॉज द सिंथेसाइज एंड सीक्रेट मेल हार्मोन्स एंड्रोजन, वी नोन एज टेस्टोस्टेरोन। मेल में आपको पता है एक सिंगल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, एंड द अनदर नेम एंड सिनोनिम नेम ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इज द एंड्रोजन, बिकॉज द सिंथेसाइज एंड द सीक्रेट मेल हार्मोन। और ये जो मेल हार्मोन सीक्रेट होता है ये भी अपना स्पर्मेटोजेनेसिस या अनदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अदर इम्यूनोलॉजिकल competent cells are also present in seminiferous tubules. Now you can see in this image flow chart. Reta testis, vasa efferentia, epididymis and vasa deferens. ये फ्रंटल सेक्शनल व्यू का डायग्राम है। आपको ये जो एरो है, ये एरो आपको शो कर रहे हैं कि स्पर्म का जो मूवमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। सबसे पहले टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जहाँ से वो रेटा टेस्टिस से होते हुए, वासा एफ्रेंशिया से होते हुए एपिडिडाइमिस में कुछ एक टाइम के लिए स्टोर रहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बहुत बार आता है कि टेम्प्रेरी स्टोर कहाँ रहता है स्पर्म, तो आपका सिंपल आंसर होता है कि जो टेम्प्रेरी रहते हैं वो रहते हैं एपिडिडाइमिस में। वहाँ से वासा डिफरेंशिया जो होती है, डक्ट जो होती है, वो स्पर्म को कैरी करने का फंक्शन करती है, और ये वासा डिफरेंशिया जो होती है कंटिन्यू स्पर्म को कैरी करती है, जो आगे जाके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओपन करती है। नाउ आप देख सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल एंड दे
convert into vasa efferentia through rete testis and epididymis posterior surface of testis. Vasa different ascend to the abdomen and loop over urinary bladder. ये जो फ्लो चार्ट है वो ये शो कर रहा है कि स्पर्म का मूवमेंट कैसे हो रहा है. पहले सेमिनिफेरस ट्यूबुल से वासा एफरेंशिया से रेटाटेस्टिस से एपिडिडाइमिस एंड एपिडिडाइमिस से फाइनली वो वासा डिफरेंस के थ्रू कैरी करता है. नाउ वासा डिफरेंस रिसीव डक्ट सेमिनल वेसिकल. इंपॉर्टेंट है कि वासा डिफरेंस जो होती है, अब यहाँ पर जाकर क्या होता है बच्चों, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं कंप्राइजेज होता है, तो हमें यहाँ पर बहुत फोकस करके चलना पड़ेगा क्योंकि वासा डिफरेंस जो होती है वो सेमिनल वेसिकल डक्ट को रिसीव करती है जो आगे जाके यूरिथ्रा में ओपन होती है एज अ इजैकुलेटरी डक्ट. एंड द फंक्शन ऑफ दिस द स्टोर एंड द ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू यूरिथ्रा. एजैकुलेटरी डक्ट जो होती है इसका मेन फंक्शन होता है स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरिथ्रा. टेस्टिस से यूरिथ्रा तक ट्रांसफर करने का वर्क करती है. यूरिथ्रा जो होती है बच्चों, इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करती है टेस्टिस से यूरिथ्रा. यूरिथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर. अभी हमने जो डायग्राम देखा उसमें आप देख सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा ओरिजिनेट हो रही है. वो पेनिस एक्सटेंड थ्रू पेनिस टू एक्सटर्नल ओपनिंग, जो पेनिस से एक्सटेंड होते हुए आगे ओपन हो रही है एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसे हम यूरिथ्रल मीटस कहते हैं. जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, यूरिथ्रल मीटस कहते हैं. तो कंक्लूजन यही हुआ कि सिंपल से जो टेस्टिस पार्ट होता है, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबुल के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. देन वो रेटा टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया के थ्रू एपिडिडाइमिस में कुछ एक टाइम के लिए स्टोर होता है एंड वहाँ से वासा डिफरेंस उसको कैरी करती है. और वासा डिफरेंस जो होती है साथ में एक डक्ट को रिसीव करती है सेमिनल वेसिकल, जो सीमन पार्ट बनाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये आगे जाके ओपन होता है इजैकुलेटरी डक्ट. इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है कॉमन ओपनिंग होती है यूरिथ्रल मीटस, जिसमें यूरिन एज वेल एज सीमन दोनों का सिक्रेशन होता है. एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस. मेल में एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन या एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस होता है बच्चों, मेड ऑफ स्पेशल टिश्यू, इरेक्टेशन ऑफ फैसिलिटेशन इंसेमिनेशन. ये बहुत से स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना होता है जो इरेक्शन टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, जो इरेक्शन को प्रोवाइड करते हैं और इंसेमिनेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं. मेल का जो पेनिस पार्ट होता है वो 2 टाइप के पार्ट से होता है बच्चों. एक तो होता है कॉर्पस स्पोंजियोसम, एक होता है कॉर्पस कार्निवोरा. स्पोंजियोसम जो होता है मेल पेनिस का एक सेंटर पार्ट होता है जो ब्लैंक पार्ट होता है नॉर्मली, और जो सराउंडिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, कॉर्पोरा कार्निवोरा. अब जब नॉर्मल कंडीशन में मेल में जब सेक्सुअल हार्मोन बहुत हाईली लेवल में स्टिमुलेट नहीं होते हैं, तब तक नॉर्मल कंडीशन में ये जो कॉर्पस स्पोंजियोसम होता है ये ब्लैंक रहता है. पेनिस जो होता है नॉर्मल कंडीशन में रहता है जिसमें सिर्फ यूरिन का सिक्रेशन होता है. और जैसे ही इंटरकॉर्स के टाइम सेक्सुअल हार्मोन का सिक्रेशन होता है तो पेनिस के कॉर्पोरा स्पोंजियोसम पार्ट में ब्लड वेसल्स जो होती है उसके थ्रू ब्लड फिल हो जाता है. जब ब्लड फिल हो जाता है तो उसके थ्रू वहाँ से यूरिन सिक्रेट नहीं होता एंड वो कम्प्लीटली इरेक्टाइल हो जाता है, इरेक्टाइल कंडीशंस में आ जाता है. और इंटरकॉर्स के एट द लास्ट में वहाँ से सीमन का सिक्रेशन किया जाता है. जो पेनिस होता है उसमें जो डिस्टल एंड होता है उसका वो ग्लेंस पेनिस होता है और जो नॉर्मली कवर्ड होता है फोर स्किन के थ्रू. और इंटरकॉर्स के टाइम पीरियड में जो फोर स्किन होती है बच्चों वो क्या हो जाती है, नहीं रहती है, एक ब्लैंक नेक्ड स्पेस रहता है. एंड द एक्सेसरी ग्लैंड्स, द सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. अब आप देख सकते हैं सेमिनल एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड दोनों पेयर्ड है एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज द काउपर ग्लैंड. ये तीनों ग्लैंड्स जो मिलकर सीमन बनाती है, सेमिनल प्लाज्मा बनाती है. सिक्रेशन ऑफ द ऑल एसेसरी ग्लैंड्स रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स एंड ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन. ये तीनों ग्लैंड्स सीमन का फॉर्मेशन करती है, जिसमें सेमिनल वेसिकल का जो रोल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो काउपर ग्लैंड होती है वो एक लुब्रिकेटिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंटरकॉर्स फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है और ब्लीडिंग को स्टॉप करती है.